वेलकम टू माई हेलो गाइस, वेलकम टू माई चैनल। तो आज हम लोग जानेंगे प्रेजेंट टेंस के सेकंड पार्ट के बारे में, जो कि है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है HMR। अब इस टेंस को ट्रांसलेट करने के कुछ नियम भी हैं इस टेंस को बनाने के, तो आइए उनको भी जान लेते हैं। एक वचन सब्जेक्ट के साथ इच का प्रयोग होता है, पहला रूल तो यह है। दूसरा रूल है बहुवचन सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग होता है। थर्ड रूल ये है कि केवल आई के साथ एम का प्रयोग होता है, बाकी किसी सब्जेक्ट के साथ एम का प्रयोग नहीं होता है। एंड द लास्ट वन रूल इज मैन वर्ब में ING जोड़ी जाती है। अब हम लोग इस टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर जानेंगे। सबसे पहले हम लोग इस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर जानेंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहले लेते हैं सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मैन वर्ब, फिर ING, फिर ऑब्जेक्ट। तो आइए हम लोग इस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर जानते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले लेंगे सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर मैन वर्ब, फिर मैन वर्ब में ING जोड़ेंगे, जो कि मैंने आपको ऊपर रूल में भी बताया था। उसके बाद हम लोग लेंगे ऑब्जेक्ट। अब हम लोग इस टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर जानते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग लेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मैन वर्ब, फिर उसमें ING जोड़ेंगे, फिर लेंगे ऑब्जेक्ट। तो अब इस टेंस की इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर जानते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग लेंगे हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब हम लोग इस टेंस के कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है मैं आज आगरा जा रहा हूँ। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर अप्लाई होगा, जो कि है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसमें अप्लाई कर देते हैं। इसमें सब्जेक्ट आई और आई के साथ एम आता है। उसके बाद मैन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब तो हो जाइए, उसके बाद मैन वर्ब जो कि है जा रहा हूँ, तो उसकी होगी गोइंग, क्योंकि मैंने बोला था आपको रूल में भी लिखाया है ING जोड़ी जाती है मैन वर्ब में, और दो के साथ टू कंपलसरी आता है। और फिर गोइंग टू, फिर आगरा हो गया ऑब्जेक्ट, एंड आगरा हो गया ऑब्जेक्ट, फिर आएगी आज सी टुडे, तो इसका हो गया आई एम गोइंग टू आगरा टुडे। फिर हम लोग देखेंगे निगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल, वह अपना पाठ याद नहीं कर रहा है। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें नेगेटिव सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर अप्लाई कर देंगे। ये सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए इसको सेंटेंस में अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट, जो कि वह है, और वह एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब आएगी एज, फिर आएगा नॉट, फिर मैन वर्ब याद नहीं कर रहा है तो लर्न, और ING जोड़ी जाती है, और फिर ऑब्जेक्ट है अपना पार्ट। उसके बाद ऑब्जेक्ट है अपना पार्ट, तो उसकी होगी हिज लेसन। तो ये सेंटेंस हो गया ही इज नॉट लर्निंग हिज लेसन। तो आइए थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, क्या तुम रो रहे हो। यह एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है, तो इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर अप्लाई होगा। तो हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो कि है, सबसे पहले उसमें आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मैन वर्ब, फिर ING, फिर ऑब्जेक्ट। तो चलिए अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आर, सब्जेक्ट यू के हिसाब से, क्योंकि यू एक प्लूरल सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मैन वर्ब आएगी जो कि रो रहे हैं, और रोने की होती है बी, और उसमें ING जोड़ी जाएगी। तो ये हो गया आर यू विपिन, और इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, तो कोई बात नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, जितना सेंटेंस होगा उतना ही तो बनाएंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं चौथा एग्जाम्पल, जो कि है क्या विराट खाना नहीं खा रहा है। तो ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है, तो इसमें इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर अप्लाई कर देंगे। तो चलिए देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मैन वर्ब, फिर ING, फिर ऑब्जेक्ट। तो चलिए इसको सेंटेंस में अप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ए विराट के हिसाब से, फिर सब्जेक्ट विराट, फिर नॉट, फिर मैन वर्ब है ईट, तो उसमें ING जोड़ेंगे, और ऑब्जेक्ट फूड, तो ये बन गया इज विराट नॉट ईटिंग फूड।
इसके बाद देखते हैं फिफ्थ एग्जाम्पल, वे क्यों चिल्ला रही हैं। यह क्वेश्चन वर्ड अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है, तो इसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे, क्वेश्चन वर्ड पहले कर देंगे और सब इंटरोगेटिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर रहेगा। देख सकते हैं वाई के बाद आर दिस आउटिंग हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर मेन वर्ब है, तो वाई आएगा सबसे पहले, फिर आर दे के हिसाब से, फिर मेन वर्ब साउटिंग, तो वे क्यों चिल्ला रही हैं, वाई आर दे साउटिंग। इसके बाद लास्ट एग्जाम्पल है, सुमन हॉकी क्यों खेल रही है। तो ये भी वैसे ही एग्जाम्पल है, इसमें भी हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर अप्लाई कर लेंगे, उसके पहले बस हम लोगों को क्वेश्चन वर्ड जोड़ना है। तो वाई हेल्पिंग वर्ब है एज, और सुमन है सब्जेक्ट, और मैन वर्ब है प्ले, उसमें आई एन जी जोड़ेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया वाई सुमन प्लेइंग होती। आई होप गाइस आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक